अच्छा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक हमने तरीका देखा था कोड पुश करने का, जो कमांड प्रॉम्प्ट से हम करते थे ना, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश करके हम 3 कमांड चलाते थे जिससे हमारा कोड github.com पे जाता था। एक आसान तरीका हम देख लेते हैं, लेकिन ये रिलायबल तरीका नहीं है। ठीक है, आगे आपको वैसे ही करना पड़ेगा कोड पुश जैसे हम पहले करते थे, लेकिन ताकि आपको आसानी हो जाए स्टार्ट में, तो इसलिए हम नया तरीका अपना रहे हैं। अच्छा, आपने जाके एक नई रिपॉजिटरी बनानी है सबसे पहले। क्या हो रही है? हाँ, तो ऐसे कुछ बना लेते हैं और इसको क्रिएट करते हैं बस। अच्छा, क्रिएट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं और उसको हम पुश कर देंगे गिटहब पे ना, कि कैसे कोड को आपने डालना है। तो इधर एक फाइल बना लेते हैं सबसे पहले, index.html, और इसमें कुछ कोड लिख देते हैं। हाँ, बकवास है। चलो, ये आ गया एक कोड, इसमें कुछ भी लिख देते हैं और एक h1 बनाते हैं। h1 हाथ से लिख रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, एक रिपॉजिटरी बनाई सबसे पहले और एक फाइल बना दी HTML की। जी क्या? हाँ, डार्क मोड। चलो, तो यहाँ तक तो सब काम करते हैं। यहाँ तक तो सबको पता होगा कि क्या करना है, रिपॉजिटरी कैसे बनानी है और कोड कैसे लिखना है, ये तो सबको पता ही होगा। अच्छा, तो अब देखो आसान तरीका। हाँ भाई, इधर और इधर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें, अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, गौर से देखना। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक चकोर सा डब्बा आ जाएगा। बस आपने क्या करना है, इधर आना है, ये जो फाइल है इसको पकड़ना है आपको और इधर आके ड्रॉ। बस इतना सा काम है। क्लियर है अब? किसको नहीं पता था भाई, ये किसको मसला हो रहा था? अभी क्लियर हो गया? हो जाएगा कोड पुश। क्या नहीं हो रहा? लाइव नहीं हो रहा? लाइव भी बता देता हूँ अभी। भाई पीछे वाले दोस्त जिन्होंने हाथ उठाया था, अब समझ आ गया? आ गया ना समझ? एक बार फिर से चलो। देखो, रिपॉजिटरी बनाना आती है सबको? पीछे वाले भाई जिनको समझ नहीं आया था, रिपॉजिटरी बनाना आती है? नहीं आती? क्या? दोबारा? इधर आ गए रिपॉजिटरीज के ऑप्शन में। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया और कोई भी नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर है? क्रिएट बन गई बस। समझ आ गया? अब कोड कैसे पुश करना है, इधर आके आपने कोड लिखा, लिख लिया। क्लियर है? अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक किया। बल्कि इसका पहले उर्दू में मायने समझ लो ना क्या है।
इसका मतलब क्या होगा? अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। उर्दू में क्या मतलब होगा इसका? बनाई हुई फाइल को अपलोड करें, या जो पहले से आपके पास एग्जिस्ट करती है उसको अपलोड करें। आसान सा एक तरीका है इसके अंदर। बस अपलोड के ऊपर आपने जाना है और यहाँ से आप चूज़ भी कर सकते हैं फाइल्स को, लेकिन ज़्यादा सही ये है कि आप फाइल को सीधा पकड़ो और इधर लाके यहाँ पे छोड़ दो बस। तो यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल दो, कमेंट कर दो, हो गया बस। अब क्लियर है? हाँ सही है। हो जाएगा कोड पुश? हो जाएगा? बता दो यार, क्या क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या सब? अच्छा, तो इसको लाइव करना देख लेते हैं। ये समझ आ गया ना कोड कैसे पुश होगा? सेटिंग्स लाइव करना बता रहा हूँ। इधर कैप वाले दोस्त तवज्जो इस तरफ, पीछे वाले भाई सारे इस तरफ तवज्जो दे दें यार। रिपोजिटरी के सेटिंग्स में आना है, उसके बाद क्या करना है? पेजेस पे आ गया, इसके बाद यार बोलो ना। रन को क्या करूँ? मेन कर दूँ और फिर सेव, बस हो गई लाइव। एक दो मिनट में लिंक आ जाएगा आपके पास। यार जिसको लाइव करना नहीं आया अभी तक और सेव का ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हो? इसका मसला देखो यार बराबर वाले से। बस थोड़ी देर में लिंक आ जाएगा लाइव। मुझे कैसे मेंशन करना? लिंक्डइन पे कनेक्ट किया हुआ है मुझे। कनेक्ट कर दो, हाँ मेंशन सैलानी को कर दो, मुझे कर दो। @ दबाओगे, @ का वो लगाओगे आप, उसके आगे मेरा नाम लिख दो, वो खुद ही सजेशन में आ जाएगा। नहीं नहीं, लिंक्डइन 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 पे ज़रूरी नहीं है लिंक्डइन पे डालना। जब तक डालोगे तो अच्छी बात है, वरना लाजमी नहीं है। गिटहब पे डाल दो सिर्फ। देखो भाई आ गया आपका लाइव लिंक, आ गया लाइव करना आ गया बराबर वाले को। आ गया भाई तुम्हें पीछे वाले आ गया। बस इस पर गया मैं तो ये लाइव हो जाएगी वेबसाइट, बस खत्म। भाई अब तो मसला नहीं है किसी को, कोड पुश हो जाएगा सबसे। जी यार भाइयों खामोशी थोड़ी सी। जी क्या कह रहे हो? हाँ ब्रांच चेंज करेंगे, सेव करेंगे, आ जाएगी। अब अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया ना भाई, तो काइंडली ग्रुप में पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 90% लोगों को वेबसाइट लाइव करना आ गई है और कोड कैसे कुछ करना है आ गया ना, तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है? अब क्लास में बार बार ये तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट हो रही है चीज़, तो टाइम ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारे पास जो क्लास होती है ना भाई, वो HTML के उनके 5 चैप्टर हो गए कम्प्लीट, सॉरी 4 चैप्टर हो गए कम्प्लीट ना, आज उनका 5वां स्टार्ट हो जाएगा और हमारे सिर्फ 2 कम्प्लीट हुए। और मुझे लग रहा है कि आज हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होगा, स्टार्ट होगा भी नहीं होगा ऐसे कुछ। खैर, तो वेबसाइट लाइव करना एक बार और बता दो, सबको आ गई? कोड पुश करना सबको आ गया? अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे बाद जो क्लास होती है ना, उन्होंने शायद अभी तक गिट और गिटहब नहीं पढ़ा। सही है? तो जब भी वो हमसे आगे चल रहे, लेकिन हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे तो उनके लेवल पे आ जाएंगे। अच्छा खैर, तो क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है हमारे पास, हो रहा है ना? अच्छा, तो जो बच्चे नए आए थे उनके लिए हमने एक चीज़ करी थी कि शुरू की 3 क्लासेस को हमने एक ही क्लास में रिपीट कर लिया था और उनकी एक रिकॉर्डिंग कर ली थी। यानी उन तीनों क्लासेस की हमने एक रिकॉर्डिंग बना दी थी। अब बीच की 3 क्लासेस और बची हैं, क्योंकि उसके बाद भी नए बच्चे आ गए थे। तो ऊपर ऊपर से ना अभी 10-15 मिनट में ना, वो जो बाद में जो 3 क्लासें हुई हैं ना, उनका एक ओवरव्यू कर लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना HTML का आगे का काम ना। अच्छा,
तो स्टार्ट करते हैं भाई बुक कांगी। ये देखो। अच्छा, तो सबसे पहले आप लोग ज़रा एक आवाज़ में ना ज़ोर से बता दो कि HTML क्या होता है। नहीं, फुल फॉर्म नहीं पूछी भाई। वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, जैसे इंसान का स्ट्रक्चर उसका स्केलेटन होता है, वैसे ही वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा HTML पे बनता है। ठीक है। अच्छा, तो HTML का हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था। इसको ज़रा ना जल्दी से ऊपर ऊपर से कर लेते हैं ताकि जो नए बच्चे आए ना तो उनके लिए रिकॉर्ड हो जाए और वो इसको देख लें। अच्छा, तो HTML का सबसे पहले हमने देखा था कि HTML क्या करता है भाई, आपके ना टैग्स को इस्तेमाल करता है वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है। टैग से भी पहले एक चीज़ आई थी, ये वाली चीज़, कि भाई HTML का ये सीन होता है कि HTML डायरेक्ट नहीं आप लिखते हैं। सबसे पहले आप HTML का एक टैग लगाते हो, HTML का एक टैग लगाते हो ऐसे करके HTML। ठीक है। HTML का आप लोग एक टैग लगाते हो, इसका मतलब क्या होता है इस टैग का? कोडिंग जो भी हो रही है वो सारी HTML के अंदर हो रही है। ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट, ये क्या लगा हुआ है इसके स्टार्ट में, ये क्या लगा हुआ है ये भी देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं अभी। HTML के अंदर क्या होता है? बॉडी। बॉडी का मकसद जो भी हम लिखेंगे वो वेबसाइट पे शो होगा, यानी बॉडी के टैग में जो भी आएगा वो हमें हमारी वेबसाइट पे नजर आता है। अच्छा, और एक और चीज़ हमने देखी थी यहाँ पे, बॉडी से पहले हेड लगता है। हेड का क्या मकसद होता है, जरा एक साथ सब बोल दो। हाँ, क्या समझ ही नहीं आ रहा? ब्राउजर की इंफॉर्मेशन के लिए होता है। ठीक है। हेड का टैग ना, हेड के अंदर हमने एक टाइटल पढ़ा था। टाइटल का क्या काम होता है? ब्राउजर के ऊपर शो होता है ना, तो यहाँ पे टाइटल हम डालते थे कुछ भी, ABC टाइटल। ठीक है। और इसको गो लाइव करते हैं तो ये मुझे मेरे सर्वर पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये ABC टाइटल यहाँ पे शो हो गया मुझे। अब इसको मैं चेंज करूँगा तो चेंज हो जाएगा। ABC 1 2 3 करता हूँ तो 1 2 3 आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो एक चीज़ और देखी थी कि अब ये जो HTML और जो हेड जो हमने लिखा है ये अब ये ऐसा क्यों लिखा है, तो इसको भी हमने थोड़ा सा देखा था। तो कोई भी एक टैग बना देते हैं, अपना बॉडी भी बना लेते हैं और बल्कि इसको ना बनाते हैं यहाँ से, बुक के अंदर से पढ़ते हैं क्या चीज़ थी। इधर से कहाँ गई, इधर। अच्छा, ये हमने देख लिया था कि HTML क्या करती है, आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बताती है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे काम करेगी। इसके बाद हमने कुछ टैग्स देख लिए, HTML बॉडी क्या होती है और दूसरी चीज़ें कैसे काम करती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने इस टैग को ना बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था। तो एक आवाज़ में ना आप सब बता देना ताकि रिकॉर्डिंग तक आवाज़ आ जाए ना। तो ये जो लेफ्ट में जो चीज़ लगी हुई है इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंगल ब्रैकेट। और ये जो राइट में जो चीज़ लगी हुई है राइट एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। अब आ रहा है ना मज़ा, साथ बोल रहे हो तो। और ये क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, कैरेक्टर और राइट एंगल ब्रैकेट मिलकर क्या बनाते हैं? ओपनिंग टैग बनाते हैं। और HTML के अंदर एक ओपनिंग टैग होता है और इसके साथ क्या होता है? क्लोजिंग टैग होता है। अच्छा, क्लोजिंग टैग की पहचान क्या है? हाँ, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश लगा होता है। इसका मतलब होता है कि कैरेक्टर से पहले लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका टैग यहाँ पे बंद हो गया है। जैसे हमने यहाँ पे अभी देखा ना कि बॉडी का टैग यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, तो ये हो गया। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? टैग तो बनाते हैं, टैग सही है। एक और चीज़, एलिमेंट बनाते हैं। सही है। अच्छा, एलिमेंट बनाते हैं और एट्रीब्यूट को छोड़ दो यार। ये तो एट्रीब्यूट तो पता है ना सबको क्या होता है, जो डेट आया है उसके लिए फिर एट्रीब्यूट भी समझेगा, वो आगे समझेगा। अच्छा, बॉडी हमने देख ली कि जो भी हमें अपनी वेब पेज पे शो कराना है तो वो बॉडी के टैग में आता है। हेड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती है जो ब्राउज़र को बतानी होती है लेकिन पेज पे नहीं दिखानी होती। और टाइटल
टाइटल के अंदर हमारा वेब पेज का टाइटल आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ABC टाइटल और यहाँ पे लिखा हुआ है योर रिपोजिटरीज। अच्छा, इसके बाद आते हैं आगे। बस ये आगे हमें बता रहे हैं कि वेब पेज कैसे बनाना है, तो वो हम देख चुके हैं पहले कि वेब पेज कैसे बनता है। डायरेक्ट आपने VS कोड में आके फाइल बना के उसमें कोडिंग शुरू करनी है। अब वो कैसे होती है वो हम पढ़ चुके हैं पहले ना। अब जिसको नहीं पता वो ग्रुप के अंदर पूछ लिया, किसी बंदे को पकड़ ले तो वो आपको बता देंगे। अच्छा, दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था पिछली से पिछली क्लास में। अच्छा, जो हमारी क्योंकि इस सेशन में हम 3 क्लासेस को कवर कर रहे हैं, तो पहली क्लास हमारी यहाँ पे कवर हो गई, ठीक है। इस चैप्टर तक हमारी जो पहली क्लास है वो कवर हो गई कि ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है और क्या क्या कैसे HTML काम करता है। अच्छा, दूसरी क्लास के अंदर हमने टेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, तो देख लेते भाई। जैसे आप लोग बुक्स के अंदर हेडिंग वगैरह डालते हो, तो ऐसी वेब पेज के अंदर भी हेडिंग होती है। और वेब पेज के अंदर होती हैं HTML के अंदर 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं, हमने पढ़ा था। तो एक होती है H1, और इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं? H2 होती है, H3, H4, H5, H6, ठीक है। और इसको पकड़ते हैं, इसको कॉपी करते हैं। चलो, ये कुछ हेडिंग्स हमने पढ़ी थी कि 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। H1, H2, H3 से लेके H6 तक ये जाता है। और हर हेडिंग का अपने लेवल के हिसाब से अलग अलग साइज होता है। कुछ हेडिंग्स बड़ी होती हैं, कुछ हेडिंग छोटी होती हैं। कहीं आपको बड़ी हेडिंग डालनी है तो H1, H2 का आप यूज़ करेंगे, नॉर्मल डालनी है तो ये वाले 2 यूज़ करेंगे, और छोटी डालनी है तो यहाँ पे ये वाले यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अच्छा बाय द वे, ये जो हेडिंग का साइज है ना, ये भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर चाहते हो ना कि H1 का साइज ना थोड़ा सा और छोटा हो, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो CSS से। और अगर आप चाहते हो कि H6 का साइज जो है वो बड़ा हो, तो वो भी आप CSS से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा हमने एक P का टैग पढ़ा था। अच्छा, हेडिंग क्योंकि H से आती है तो उन्होंने इसको H से स्टार्ट किया। इसके बाद हमने एक P का टैग पढ़ा था। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ का टैग था, ठीक है। ये मसला है। ये क्या होगा? इसको H2, H3, H5, H6। चलो, ऐसे एक पैराग्राफ का टैग था जो हमें कोई टेक्स्ट अगर आपको लिखना है HTML के अंदर, तो टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो कराता है। देख लेते हैं एक बार ना। ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ ना। पैराग्राफ का साइज ऐसा होता है, कुछ हेडिंग ऐसी होती हैं जो पैराग्राफ से छोटी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो पैराग्राफ से बड़ी होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेडिंग और पैराग्राफ के बाद बुक में देखते हैं कि आगे क्या चीज़ है। बुक के अंदर आगे क्या चीज़ है? हेडिंग्स एंड पैराग्राफ देख लिया। अगली चीज़ है बोल्ड इटैलिक। अच्छा, कोई चीज़ अगर मुझे बोल्ड करनी है तो उसके लिए B का टैग इस्तेमाल होता है हमारे पास, बोल्ड, ये वाला बोल्ड हो गया, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको बोल्ड करके दिखानी है, थोड़ी सी मोटी करके दिखानी है, तो B का टैग उसके लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह से कोई चीज़ अगर आपको टेढ़ी करके दिखानी है ना, थोड़ी सी ये वाली, तो उसके लिए इटैलिक का टैग इस्तेमाल होगा। क्या हुआ ये? इटैलिक, हाँ आ गया, इटैलिक आ गया। और अगर कोई चीज़ हमें अंडरलाइन करके दिखानी है तो उसके लिए कौन सा टैग था? यू का टैग था, तो यू से अंडरलाइन हो गई यहाँ पे। और इसके अलावा किसी चीज़ को अगर काटना था हमें, उसके लिए एस का एक टैग था, स्ट्राइक थ्रू करके। और स्ट्राइक थ्रू के बाद एक टैग और था, कौन सा था यार? नहीं, डिलीट डिलीट को छोड़ दो, वो नहीं पढ़ेंगे, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। बस ये ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, बस सारी चीज़ें, जिसका मिस हो गया बस, ठीक है। तो ये थोड़े से हमने स्टाइल के टैग पढ़ लिए थे, बुक में देख लेते हैं ना आगे आगे। बोल्ड इटैलिक पढ़ लिया। एक सुपर स्क्रिप्ट और एक सब स्क्रिप्ट था हमारे पास, तो सुपर स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। एक फॉर्मूला हम लिखते थे A+B का स्क्वायर था, और एक फॉर्मूला हम लिखते थे पानी का, H2O ना।
तो ये कुछ इस तरह से आता था कि इस तरह से आता था। तो टू हमें हवा में चाहिए और ये थोड़ा सा नीचे चाहिए, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का टैग यूज होते हैं हमारे पास। तो सुपर स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं और यहाँ पे टू लिख देते हैं, और जैसे ये H2O है तो यहाँ पर एक सब स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं और ये कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाता है। इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस नहीं हो। ये लो, चलो ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो वाइड स्पेस, वाइड स्पेस क्या था? हाँ जोर से बताओ ना सब। वाइड, हाँ HTML क्या करता है, अगर एक स्पेस आप दोगे तो वो आपको दिखा देगा वेब पेज पे, अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस दोगे तो वो नहीं दिखाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है ना ऑडियो काशी जो भी लिखा है, इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा भाई आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ अभी। और यहाँ पे मैं एक स्पेस डालता हूँ तो यहाँ पे मुझे बताएगा आपने एक स्पेस डाला। अगर मैं यहाँ पे 3-4 स्पेस डालता हूँ तो भी ये मुझे एक ही स्पेस दिखाएगा। ठीक है, तो ये HTML का बिहेवियर होता है कि वो वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, एक्स्ट्रा स्पेस को इग्नोर करता है। चलो अच्छा, आगे क्या था अगली चीज़? सुपर स्क्रिप्ट पढ़ लिया, सब स्क्रिप्ट पढ़ लिया, वाइट स्पेस पढ़ लिया। अगर आपको HTML के नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना है तो उसके लिए एक BR का टैग हमने पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये करप्टी के बाद अगर मैं एक या फॉर एग्जाम्पल ये जो क्या क्या लिखा हुआ है, कौन सी जबान है, वोलप टैटूम पता नहीं क्या लिखा है। चलो यहाँ पे एंटर मारते हैं हम ना, एंटर करते हैं तो इधर आके यहाँ पे हमें क्या कर दिया। चलो इसके बाद एक एंटर कर दें, इसके बाद एक एंटर किया तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन नहीं हुई ना, क्योंकि HTML इग्नोर करता है वाइट स्पेस को। तो अब नेक्स्ट लाइन के अंदर कैसे आए, यहाँ पे आप लगा दें BR का टैग। BR का टैग आप लगाएंगे तो ये आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेकर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से। और BR जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, कोई बताए? जिसका कोई क्लोजिंग टैग ही नहीं होता वो खुद ही बंद होता है, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग टैग ना। अच्छा, जैसे BR होता है आपके पास कि ये आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर लेकर आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही एक और टैग होता है हमारे पास HR का। HR का टैग क्या करता है कि ये आपको नेक्स्ट लाइन के अंदर तो लेकर आता है, लेकिन एक लाइन भी आपको दिखा देता है, बॉर्डर दिखा देता है इस तरह से। तो ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है HR। इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल ब्रेक, और लाइन ब्रेक इसको आप कह रहे हो, ब्रेक कह रहे हो, नॉर्मल जो भी आप कह रहे हो उसको। तो इस तरह से चीज़ें हमारे पास चल रही है। अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं तो इसने कुछ हमें बताया था कि VS कोड को यूज़ कर लो या कोई भी आप कोड एडिटर यूज़ कर लो, तो खैर हमने वो कर लिया। स्ट्रॉन्ग EM, इसके अलावा ब्लॉक कोड। स्ट्रॉन्ग और EM का हमने देख लिया था क्या मकसद होता है इसका। ये बेसिकली काम इनका सेम ही होता है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक बोल्ड का टैग करूँ, बोल्ड, और एक स्ट्रॉन्ग का टैग लगाऊँ, स्ट्रॉन्ग, या यहाँ पे अगर मैं इटैलिक का टैग लगाऊँ, इटैलिक करूँ इसको, और EM का टैग लगाऊँ तो एम्फेसिस कर दूँ, तो बिहेवियर सबका सेम रहेगा। इधर बिहेवियर सबका सेम रहेगा। बोल्ड को भी इसने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, स्ट्रॉन्ग को भी इसने बोल्ड कर दिया, इटैलिक को इसने टेढ़ा कर दिया, एम्फेसिस को भी इसने टेढ़ा कर दिया। तो इसका डिफरेंस क्या था, कौन बताएगा? हाथ उठा लो, बस मैं खुद ही बोल रहा हूँ। नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए नहीं डालते, हाथ उठा दो बस मैं पूछ लूँगा किसी से भी। 1 2 3 4 5 6, 5-6 बच्चों को पता है बस, बाकी क्या कर रहे हो यार? आपको भी पता है? 7, हाँ दोस्त, आप दोनों को पता है? यार आप बताओ, कैप कैप वाले जो, हाँ क्या? हाँ, अगर किसी बैठ जाओ, अगर किसी टैग की कोई स्पेशल वैल्यू है, क्योंकि बोल्ड का जो टैग है वो सिर्फ दिखाने के लिए बोल्ड करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो बोल्ड तो करते ही करता है,
लेकिन एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड कर देते हैं कि यार ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। और तवज्जो किस सेंस में दी जाए? ब्राउज़र के सेंस के अंदर दी जाए, ताकि अगर गूगल ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र के अंदर आपकी वेबसाइट एक्सेस हो रही है तो उसको पता हो कि यार ये जो बात इसके अंदर लिखी है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने इंपॉर्टेंस अगर करनी है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग के अंदर करते हैं। बिल्कुल सेम काम इम्फेसिस का भी है, बस ये क्या करता है कि इटैलिक की तरह काम करता है और ये बोल्ड की तरह काम करता है, वरना इन लोगों का मकसद सेम नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हमने ऊपर टैग पढ़ा था स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का टैग हमने पढ़ा था, और एक और हमने टैग पढ़ा था डिलीट का, DEL, डिलीट का टैग में। तो ये दोनों भी सेम काम करते हैं। ये एक निशान यहाँ पे लेकर आ जाते हैं कट का ना, स्ट्राइक थ्रू के ऊपर भी कट का निशान आ गया और डिलीट के ऊपर भी कट का निशान आ गया। स्ट्राइक थ्रू का मतलब भी वही होता है कि आपको वेबसाइट के अंदर एक टेक्स्ट के ऊपर लाइन नज़र आएगी, और डिलीट का जो मकसद होता है बेसिकली गूगल को या किसी भी ब्राउज़र को ये बताना होता है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये यहाँ से कट चुका है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? अच्छा, इन ये जो टैग्स हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग का, इम्फेसिस का और डिलीट का, इनका एक ख़ास नाम था। क्या नाम था? सेमेंटिक टैग्स, सेमेंटिक मार्कअप्स। ठीक है। सेमेंटिक मार्कअप्स पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सेमेंटिक मार्कअप क्या होता है और सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों पे इतना जोर दिया जा रहा है। अच्छा, तो सिमेंटिक हमने पढ़ लिया। सिमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं? जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर देते हैं आपके उसके अंदर ना, टेक्स्ट के अंदर या किसी भी चीज़ में, एलिमेंट के अंदर। अच्छा, आगे ब्लॉक कोड और कोड वही हो गया कि अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोई आप किताब लिख रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसके अंदर आपको कोई अखबार ज़रिए अगर लिखना है या कोई कुरान पाक की आयत लिखनी है, तो उसके लिए आपके पास एक ब्लॉक कोड के अंदर आप उसको लिख दो। जिससे वो क्या होता है, वो थोड़ा सा ना लेफ्ट राइट से जगह एक्स्ट्रा ले लेता है। इस तरह से नजर आ रहा है पीछे वाला को? इसको ना थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलो, हाँ, तो ये इस तरह से ना थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं चीज़ को, ब्लॉक कोड ना। और बिल्कुल सेम एक और होता है यहाँ पे हमारे पास कोड का एक होता है। अगर आपको कोई डबल कोटेशन के अंदर चीज़ लिखनी है तो क्यू का टैग के अंदर आप उसको लिख दें, तो ये क्या करेगा, डबल कोटेशन में आपकी चीज़ को लिख देगा। ये लो, आ गया, डबल कोटेशन में आ गया, और ये बिल्कुल बीच में आ गया। ठीक है। अच्छा, ब्लॉक कोड और क्यू वाले जो टैग हैं इतने इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि इनका काम CSS कर देता है। अच्छा, ब्लॉक कोड के बाद था हमारे पास एक एप्लीकेशन का टैग था, और क्या था, साइटेशन, डेफिनेशन, एड्रेस, इंसर्ट, डिलीट, स्ट्राइक है। तो ब्लॉक कोड और कोड समझ आ गया सबके? पहले से ही आपको क्लियर था। अच्छा, इसके बाद था एक एप्लीकेशन का टैग ना, जो मैंने लास्ट असाइनमेंट दिया था आपको, तो वो मैंने कुछ स्टूडेंट्स का देखा था, उन्होंने एप्लीकेशन का टैग उसमें इस्तेमाल किया हुआ था ना, तो मतलब कुछ बच्चों को क्लियर हो गया है ना। एप्लीकेशन का टैग बेसिकली क्या करता है, ज़रा कोई बताएगा? और कौन है, आप बताओ। फुल फॉर्म बताता है चीज़ की ना। अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज़ अगर लिखी है ना, जैसे पैराग्राफ का मैंने टैग लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया HTML, और अब यहाँ पे शो कराते हैं अगर, तो HTML शो हो जाएगा। लेकिन HTML की फुल फॉर्म क्या है, ये हर किसी को नहीं पता होता कि HTML की फुल फॉर्म क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन का टैग। यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने बोल दिया भाई आप HTML हो, और टाइटल के अंदर मैं डालूंगा इसकी फुल फॉर्म ना। अच्छा, टाइटल क्या था? ये एट्रीब्यूट था। एट्रीब्यूट बोलते हैं ना इसको, एट्रीब्यूट बोलते हैं ना, आवाज़ ही नहीं आ रही। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूट बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे फिर आप HTML की फुल फॉर्म लिख दो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। ठीक है।
इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो भी नॉन टेक्निकल बंदा होगा या कोई भी नॉन टेक्निकल कह लो या कोई भी ऐसा बंदा होगा कि जिसको HTML की फुल फॉर्म नहीं पता, या कोई ऐसा लफ्ज़ आपने लिखा है वेबसाइट के अंदर जिसकी फुल फॉर्म सबको नहीं पता होगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई मिसाल लेते हैं, एक हमने बहुत अच्छी मिसाल ली थी लास्ट क्लास में प्रोफेसर की ना, PROF, प्रोफ। प्रोफ की फुल फॉर्म होती है प्रोफेसर, प्रोफेसर। अगर किसी को प्रोफ की फुल फॉर्म नहीं पता तो उसके लिए आप ये टैग लगा दें वेबसाइट पे। अब जैसे वो उसके ऊपर लेके जाएगा माउस अपना, तो यहाँ पे उसको उसकी फुल फॉर्म नज़र आ जाएगी। ठीक है, HTML के ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो HTML की फुल फॉर्म नज़र आ जाएगी। अच्छा, तो एब्रीवेशन का टैग ये काम करता है। इसके अलावा आगे हमारे पास था, क्या बन रहा है ये, हाँ, ये वाला टैग था, एक साइटेशन का टैग था और डेफिनेशन का टैग था। तो इनको हमने क्या किया था, पूरा पूरा स्किप करा था। ये इंडस्ट्री में यूज़ नहीं होते, मैंने आज तक यूज़ नहीं करे। तो जब आप यूज़ करेंगे तो देख लीजिएगा, बुक आपके पास होगी, तो इसको हम पूरा पूरा स्किप करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था एड्रेस का टैग। एड्रेस का टैग क्या करता है, कोई भी अगर आपको एड्रेस लिखना है, किसी का भी एड्रेस लिखना है ना, हाउस नंबर 145 और स्ट्रीट 13 या कुछ भी लिख दो, तो कोई भी अगर आपको एड्रेस लिखना है तो आप एड्रेस के टैग के अंदर लिखेंगे ना। काम इसका सेम ही होता है, इटैलिक कर देता है टेक्स्ट को, लेकिन ये भी एक वो है अपना सिमेंटिक मार्कअप है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है और ब्राउज़र को बताता है कि यार यहाँ पे ना ये एड्रेस लिखा हुआ है। ये अभी इटैलिक के अंदर है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ये CSS से चेंज हो जाता है सब ना। इटैलिक इसको बोल्ड भी कर सकते हो आप, अंडरलाइन भी कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो, गोला गंडा बना दो पूरा, सब CSS से चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो एड्रेस का टैग समझ आ गया सबके? नहीं, ये इतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अक्सर लोग P के टैग के अंदर एड्रेस डाल देते हैं। हाँ, काम चला गया। इंसर्ट, डिलीट, स्ट्राइक थ्रू हमने पढ़ लिया। क्या कर रहा था ये, एक लाइन ला रहा था बीच में। डिलीट हमने पढ़ लिया और इन दोनों का डिफरेंस भी देख लिया। ठीक है, इंसर्ट भी हमने पढ़ा था, लेकिन ये भी इतना इस्तेमाल होता नहीं है, तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए छोड़ देते हैं अभी ना, टाइम क्योंकि हमारे पास शॉर्ट है। क्योंकि 1 घंटा वैसे ही हो गया, क्लास को 1.25 घंटा स्टार्ट हुए हैं, तो नया चैप्टर भी स्टार्ट करना। अच्छा, खैर, तो इसकी हमने समरी वगैरह पढ़ ली थी लास्ट में थोड़ी सी, कि समरी आएगी ना आगे, हाँ ये आ गई। HTML elements are used to describe the structure of the page। HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स हो गई या पैराग्राफ हो गए। इसके अलावा जो है ये सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन भी कैरी करते हैं, जिसको हम सिमेंटिक मार्कअप बोलते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया था, एम्फेसिस हो गया या डिलीट का टैग हो गया, जो भी टैग हो गया, कोटेशन हो गया। तो अगर आपको अपने टेक्स्ट को कोई वो देनी है, इंपॉर्टेंस वगैरह देनी है एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपके पास सिमेंटिक मार्कअप इन्होंने दिए हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। अगला चैप्टर है हमारा लिस्ट का। ठीक है, अच्छा, तो दोबारा से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, जो बच्चे एब्सेंट थे या पिछली कुछ क्लासों में नहीं आए थे, जिनकी आज पहली, दूसरी या तीसरी क्लास है, तो उनके लिए भाई ये चीज़ थी कि शुरू की 3 क्लासेस हमने एक सेशन में रिकॉर्ड कर दी थी, और कंप्लीट गिट उसके अंदर हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट गिटहब उसके अंदर हमने पढ़ लिया था। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, वो सब यूट्यूब पे अपलोडेड है, उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा आज में। तो 3 क्लासें वहाँ पे हमारी रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद हमारी 3 मजीद क्लासें हुई हैं, तो वो तीनों क्लासेस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, तो जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ है, जब से लेके आज तक की सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी जो हमने पढ़ा है ना, ये इसके भी रिकॉर्डिंग कर लिया हमने अभी। सही है, तो आगे किसी को भी मसला हो तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी मसला हो तो ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि अगर किसी मसले के अंदर आप फंस जाते तो क्या करना है, चैट जीपीटी कर लो, गूगल कर लो, उसके बाद ग्रुप के अंदर पूछना। जैसे कुछ बंदे ऐसे थे जिनको वेबसाइट लाइव करना नहीं आ रही थी, तो ये आप बात ग्रुप में पूछ लो, क्योंकि ये कोडिंग से रिलेटेड नहीं हो। चैट जीपीटी से पूछोगे वो आपको अलग अलग तरीके बताएगा लाइव करने के, तो फंस जाओगे आप ना। तो ऐसी चीज़ें आप ग्रुप के अंदर पूछ लो कि क्या इंस्टॉल करना है, क्या डाउनलोड करना है, बुक कहाँ से उठानी है, कहाँ से मिलेगी।
लेकिन जो कोडिंग वाले मसले हैं ना वो फिर आपको गूगल करना पड़ेंगे। जैसे हमने एक टैग लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो हाईलाइट कर रहा था उसको ना, हाईलाइट कर रहा था ना, यहाँ पे एक खोल लेते हैं ना बल्कि ये रखा। जैसे दोस्त ने क्या किया हुआ है कि इसको ना पीला किया हुआ है पीछे से, येलो कलर का हाईलाइट किया हुआ है। तो हाईलाइट का टैग अक्सर बच्चों को नहीं पता था, यहाँ पे एक दो ही बच्चे थे जिनको पता था कि हाईलाइट कैसे होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि यहाँ पे गए हम और हमने बोला कि भाई हाउ टू हाईलाइट टेक्स्ट इन HTML, और इसने बता दिया हमें कि मार्क का एक टैग होता है तो वो आप यूज़ कर लो। ठीक है सर, कर लेते हैं मार्क का टैग इस्तेमाल। इधर आएंगे और एड्रेस में कर लेते हैं, चलो एड्रेस में कर लेते हैं। ये आ गया इधर, मार्क का टैग लगा दिया, पेस्ट कर दिया और इधर ये पीला हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है ना। तो 6 क्लासेस हमने कवर कर ली है रिकॉर्डिंग के अंदर ना। अब आगे को ये नहीं बोलना कि सर हम एब्सेंट थे या हमें मसला हो गया था और ये था वो था। तो क्लासेस में सारी रिकॉर्ड हो गई हैं, ग्रुप आपके पास मौजूद है सारा। ग्रुप से भी अच्छी चीज़ है बुक, यहाँ पे मैं आपको बुक खोल के पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, मैंने भी इसी बुक से पढ़ा है। तो बुक में खोलता हूँ, हम साथ साथ पढ़ते हैं इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेशन करते हैं और जो कोड दिया होता है वो चला के देखते हैं, उसका मकसद क्या होता है वो हम सब समझ जाते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी हो गई है। तो लिस्ट वाला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं हम लोग।